अमन की शान जौनपुर हिंदी दैनिक आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। आज दिनांक 4 जून 2021। आज की सबसे पहले पुष्ट पर अहम खबरों में सबसे पहली खबर यह है कि बोर्ड की इंटर की भी परीक्षा रद्द। 12वीं के विद्यार्थी भी होंगे प्रोन्नत। लखनऊ, कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के कारण पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सीबीएसई तथा सीआईएससीई के कक्षा 12 की परीक्षा के रद्द करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है वो यह है कि गोंडा में तालाब में डूबने से एक परिवार के 5 बच्चों की मौत। गांव में पसरा मातम। गोंडा, खोड़ारे थाना क्षेत्र के रसूल खानपुर मिश्रौली गांव में एक ही परिवार के 5 बच्चों के डूबने का मामला सामने आया है। तालाब से मिट्टी निकालने के दौरान 5 बच्चे डूब गए। शवों को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। परिवारजन का रो रो कर हाल बेहाल है। गाँव में मातम छा गया है। तीसरी खबर हमें प्राप्त हुई वो ये है कि भारत पाक के बीच दशकों से बना अविश्वास का माहौल रातों रात नहीं बदल सकता। जनरल नरवणे कोरोना को हराया है, विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे, सीएम। लखनऊ, कोरोना वायरस के संक्रमण के भीषण संकट के बीच तमाम आशंकाओं के बीच उत्तर प्रदेश की करीब 24 करोड़ आबादी की जिम्मेदारी लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपेक्षित परिणाम मिलने के बाद काफी आशान्वित भी हैं। जागरण संपादक मंडल से संवाद में बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर आत्मविश्वास भी जताया है। आखिरी खबर में मिलता है कि पीएम मोदी ने मुकुल रॉय को फोन कर कोरोना संक्रमित पर हालचाल। कोलकाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व बंगाल में पार्टी के प्रमुख नेता मुकुल रॉय को फोन कर उनकी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसके आगे हमें दूसरे पुष्ट में खबरों में यह मिलता है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी कटुता भुलाने का समय। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार के बीच टकराव का जो सिलसिला ममता बनर्जी के दूसरे कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था वो उनके तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही पहले से अधिक तेज हो गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत हाल में ही तब मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर पहुंचे। तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को ममता बनर्जी का इंतजार करना पड़ा। दूसरी जो खबर हमें प्राप्त हुई है वो यह है कि अंग्रेजों के जमाने के राजद्रोह कानून की समीक्षा करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक। राजद्रोह से अधिक गंभीर अपराध क्या हो सकता है, खास तौर से जब किसी देश में किसी राजा का नहीं जनता का शासन हो। लोकतंत्र में राजद्रोह तो उसे ही माना जा सकता है जो ऐसा काम हो जिसकी वजह से तख्ता पलट हो जाए या देश के टुकड़े हो जाएं या देश में गृहयुद्ध छिड़ जाए। इस तरह की कोई हरकत या बात आंध्र के एक सांसद R.K. राजू ने नहीं की, लेकिन फिर भी आंध्र की सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया। तीसरी खबर में हमें यह मिलता है कि अमेरिका तो चला, चीन को मिला सुनहरा मौका। यह विडंबना ही है कि अफगानिस्तान में आतंकवादी तत्वों को सबक सिखाने वाला अमेरिका 9वें महीने की 2011 की 20वीं बरसी पर उन्हीं आतंकवादी गुटों के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा जिन्हें अमेरिकी हवाई हमलों के जरिए सत्ता से उखाड़ फेंका गया था। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पर अलकायदा द्वारा यात्री विमानों से किए गए हमलों के बाद बौखलाए अमेरिका ने काबुल में अलकायदा और तालिबान के ठिकानों को लंबी दूरी की मिसाइलों से तहस नहस कर दिया था। चौथी खबर आज की इस तरह है कि गुटबाजी में डूबती कांग्रेस की कश्ती। अब जबकि देश में विपक्षी एकता को लेकर फिर से आवाज उठ रही है, इसकी धुरी बनने वाली कांग्रेस गुटबाजी के दलदल में फंसती जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर असंतुष्ट नेताओं की लंबी लिस्ट से पहले से ही परेशान पार्टी में अब पंजाब से लेकर कर्नाटक तक अंदरूनी लड़ाई सिर उठा रही है। इसी गुटबाजी के कारण पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार गंवा चुकी है। आखिरी खबर में मिलता है कि जहाज की यह कैसी आग जो बुझाए न बने। पिछले महीने की 20 तारीख की दोपहर को कोलंबो, श्रीलंका समुद्री तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर रसायनों से लदे सिंगापुर के एक मालवाहक जहाज MV एक्सपल्स में आग लग गई। जहाज में लगभग 300 मीट्रिक टन डीजल ईंधन के रूप में था, जो आग लगने के बाद रिसकर समुद्र में फैलने लगा। अभी तक यह आग बुझ नहीं पाई है। सिंगापुर का यह जहाज पंजाब के हजीरा बंदरगाह से 25 टन नाइट्रिक एसिड, अन्य रसायन, 28 कंटेनर प्लास्टिक के दाने वगैरह लादकर वहां से रवाना हुआ था। जहाज में कुल 1486 कंटेनर थे। कोलंबो होते हुए सिंगापुर जाने के लिए निकला यह मालवाहक जहाज चीन में बना है और इसी साल फरवरी से इसने काम करना शुरू किया है।
फिर तीसरे पोस्ट में जो हमें खबरें आज प्राप्त हुई है वो यह है कि विधायक मोना की तरफ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सौगात। लालगंज प्रतापगढ़ क्षेत्रीय विधायक एवं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना की ओर से 2 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सौगात गुरुवार को केंद्रीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रमोद तिवारी ने जरूरतमंदों को समर्पित किया। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विधायक आराधना मिश्रा मोना लालगंज ट्रॉमा सेंटर समेत अपने निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास की अस्पतालों को लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों से लैस करने के मुहिम में जुटी हुई है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है वो यह है कि लायंस क्लब नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। प्रतापगढ़ लायंस क्लब प्रतापगढ़ शक्ति की बैठक लान लक्ष्मी मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें आगामी कार्यकारिणी का चयन किया गया। गीता मिश्रा को अध्यक्ष, अनीता पांडे सचिव, प्रमिला शुक्ला को कोषाध्यक्ष चुना गया। तीसरी खबर में हमें यह मिलता है कि रागी की फसलों को बढ़ावा दिया जाए। डीएम कोरिया कलेक्टर S0N0 राठौर की अध्यक्षता में कल कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन योजनांतर्गत जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक संपन्न हुई। आखिरी खबर में मिलता है कि अपराधी डॉन सर्वेश को आखिर कब होगी जेल। बांदा जिला उद्योग विभाग को यहां करोड़ों का चूना लगाने वाला भ्रष्टाचार और कदाचारण का डांस जो मोदी से लेकर योगी तक पर प्रहार कर रहा है, आखिर वो कब होगा? पुलिस के शिकंजे में इसकी गूंज बांदा से उठने लगी है। बाकी खबरों में मिलता है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा भारी संख्या में फोर्स के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में की गई काम्बिंग। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना जरूरी। अजय क्रांतिकारी पत्रकार अनूप त्रिपाठी को मिला कलमवीर सम्मान। सीओ ने फोर्स के साथ बाजार में किया भ्रमण। सेवा ही संगठन के तहत हुए विविध कार्यक्रम। फैसल व उसके परिवार को इंसाफ कब? कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। राशन वितरण अभियान की CDPO ने किया समीक्षा। आज से प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ। ब्लास्टिंग के पत्थर से बुजुर्ग हुआ घायल। और आखिरी पोस्ट में हमें आपके लिए जो खबरें मिली है वो यह है कि इमाम खुमैनी की मनाई गई 32वीं बरसी। जौनपुर इमाम खुमैनी की 32वीं बरसी के मौके पर शेख नूरुल हसन मेमोरियल सोसाइटी कार्यालय में इमाम खुमैनी को खिराजे अकीदत पेश की गई। शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता सैयद असलम नकवी ने कहा कि इमाम खुमैनी द्वारा ईरान में लाई गई क्रांति समरसता पर आधारित थी। इस इस्लामी इनकलाब ने कमजोरों को बराबरी से जीने का हक दिलाया। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है वो यह है कि महिला सहित 5 गिरफ्तार। डकैती की योजना बनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप। जौनपुर डकैती की योजना बनाते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 3 असलहा, 3 बाइक और लूट के 40,000 रुपए बरामद हुआ है। इस मामले में एक महिला आरोपी का भी नाम आने के बाद उसे भी पकड़कर 4 आरोपियों के साथ जेल भेजा गया है। तीसरी खबर में हमें यह मिलता है कि कोरोना दीवानी न्यायालय परिसर में हुआ टीकाकरण। जौनपुर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत ने अवगत कराया है कि जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर में 1 जून से 18 से 44 आयु वर्ग वालों के लिए टीकाकरण शिविर लगाया गया है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ कोविड-19 का टीका लगवाकर आयोजन को सफल बना रहे हैं। ज्ञातव्य है कि प्रदेश शासन व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से जनपद न्यायालय में टीकाकरण शिविर लगाया गया है। बाकी खबरों में मिलता है कि मछली शहर स्थानीय नगर के मोहल्ला कृपा शंकर नगर वार्ड में कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज रेखा सिंह जी के नेतृत्व में पत्रकार समाज कल्याण समिति के लोगों ने गरीब बस्तियों में जाकर मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किया। पूर्व विधायक ने असहाय परिवार की मदद की। दिवंगत साथियों को जायसवाल समाज ने दी श्रद्धांजलि। गैस एजेंसी के मैनेजर पर FIR। अधिकारियों ने कोविड टीकाकरण का लिया जायजा। जौनपुर के मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के बंधवा गांव में दबंगों ने चूड़ी व्यापारी को पीटकर छीने रुपए। आजमगढ़ जनपद के बरदा थाना क्षेत्र के सराय मोहन ठेकमा के पास बाइक की चपेट में आने से साइकिल सवार महिला की मौत हो गई। मुंगरा बादशाहपुर के गांव बुधन निवासी अनिल कुमार यादव शिक्षा मित्र के पिता चंद्रदेव यादव 73 वर्ष का बुधवार देर शाम को आवास पर निधन हो गया। कोरोना महामारी के संक्रमण ने हमें न सिर्फ पर्यावरण के प्रति जागरूक किया है अपितु पर्यावरण के करीब भी लाया है और पर्यावरण दिवस पर हमें सोचने और समझने को मजबूर किया है कि बिना पर्यावरण के हमारा अस्तित्व नहीं है। मुकम्मल ई-पेपर और दूसरी तारीखों के अखबार पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट epaper.amnkishan.news पर पढ़ सकते हैं और दूसरी ताज़ा खबरें के लिए आप www.amnkishan.news के ऊपर आप विजिट करके ताज़ा खबरें देख सकते हैं। अपने कारोबार, काम एवं दूसरी खबरें विज्ञापन के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे दी हुई है।
हर रोज सुबह 9 बजे जौनपुर लखनऊ से प्रकाशित होने वाला दैनिक अखबार अमन की शान को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए अभी हमारी चैनल अमन की शान न्यूज यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।